स्वागत है बच्चों। आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझने का प्रयास करें। यह हमारे चैनल का लोगो है, सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना पसंद करेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझने से पहले वाक्य की ओर दृष्टि डालते हैं। वाक्य यह भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। वाक्य भाव को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण या सरल वाक्य, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक कर्ता और एक मुख्य क्रियाकर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण हैं: पहला, बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। दूसरा, सामने वाले घर में बहुत सुंदर बच्चा रहता है। तीसरा, उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। चौथा, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए प्रयोग होने वाले योजक शब्द इस प्रकार हैं: तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं: मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मोहन ने खाना खाया और सो गया। उसने गृह कार्य समाप्त करना था, इसीलिए देर रात तक जागता रहा। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। मिश्रित वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले योजक शब्द हैं कि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहां, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं: जब भी मैं उसके घर गया, उसने मेरा सत्कार किया। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। जैसे ही लोग अपने घर से निकले, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। मिश्रित वाक्य में एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन से हैं। तो आइए इसके लिए जानते हैं। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा, विशेषण उपवाक्य। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे, राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। इस वाक्य में वह कल मुंबई जा रहा है वाक्य संज्ञा उपवाक्य है।
संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े होते हैं। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। इस वाक्य में जो परिश्रमी होता है वाक्य पहले उपवाक्य व्यक्ति का विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो और उसके विभिन्न रूपों जिनके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन, जिसके लिए आदि तथा संबंधवाचक क्रिया विशेषण जहां, जितना, जैसे, अब आदि के द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़े होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो अब हम एक ही वाक्य को तीनों प्रकार से लिखकर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है सरल वाक्य, छुट्टी होने के कारण वह जल्दी घर आ गया। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, छुट्टी थी इसलिए वह जल्दी घर आ गया। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य, वह घर जल्दी इसलिए आया अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण करते हैं। वह मुंबई गया, उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे? मुंबई जाकर उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। अब इन दोनों वाक्यों को अगर हमें संयुक्त वाक्य में प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे? वह मुंबई गया और उसने वहां जाकर नया व्यापार शुरू किया। अब अगर इन्हीं दोनों वाक्यों को हमें मिश्र वाक्य में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जब वह मुंबई गया तब उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। इसी प्रकार हमने देखा कि हम कैसे दो वाक्यों को सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में अलग अलग कैसे लिख पाए। आइए अब एक और उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला वाक्य है आज बहुत वर्षा हुई। दूसरा वाक्य है आज की वर्षा से बाढ़ आ गई। अब इन दोनों वाक्यों को हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में लिखने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य, आज की मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ गई। संयुक्त वाक्य, आज बहुत वर्षा हुई और इसी कारण बाढ़ आ गई। मिश्र वाक्य, चूंकि आज मूसलाधार वर्षा हुई अतः बाढ़ आ गई। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है। उत्तर, संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य एक समान होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में केवल एक ही वाक्य स्वतंत्र होता है और शेष आश्रित होते हैं। आइए अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, इसे सरल वाक्य में बदलिए। तो उत्तर है, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। दूसरा प्रश्न है, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो उत्तर है,
जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली श्री कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तीसरा प्रश्न है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। तो इसका उत्तर है, आश्रित उपवाक्य है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, और आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। चौथा प्रश्न है, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई, मिश्र वाक्य में बदलिए। उत्तर है, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। पांचवा प्रश्न है, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। तो इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और आया है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझा। आने वाली वीडियो में आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अभ्यास कर पाएंगे, जिसमें और भी अधिक प्रश्न होंगे। धन्यवाद।